शंकर नहीं मिल सकते। शिव जी की पूजन वही स्वीकार्य है जिस पूजन में थोड़ी सी कमी रह जाए। पूजा की थाली लगाकर पशुपति व्रत करने के लिए तुम मंदिर में गए, पूजा की थाली लगाकर तुम शंकर जी के मंदिर में पूजन करने के लिए गए, 16 सोमवार की पूजन कर रहे थे, संकट सोमवार की पूजन कर रहे थे, सोमवार का पूजन कर रहे थे, प्रदोष का पूजन कर रहे थे, सोमवार की अष्टमी का पूजन कर रहे थे, शिवरात्रि का पूजन कर रहे थे, सावन महीने का पूजन कर रहे थे। पूजन की थाली में सारा सामान जमा लिया तो भी मंदिर में जाकर कोई सामान याद आए तो समझ लेना कि तुम्हारी पूजन भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। और मुझे विश्वास है मेरी जीजियों पर, मुझे विश्वास है मेरी बेटियों पर, मुझे विश्वास है मेरे बेटाओं पर और मेरे जीजाओं पर। मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने तभी तो मंदिर में पूजन करी होगी। बोलो करी कि नहीं करी किसी मंदिर में जाकर पूजन? जम के बोलो जरा, करिए ना। और आपकी पूजन की थाली में, आपके पूजन की थाली में कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी ना। कभी माचिस रह गई, कभी दिया रह गया, कभी अगरबत्ती रह गई, कभी कंकु लाए थे कंकु रह गया, कभी चंदन रह गया, कभी कोई जनेऊ रह गया, कभी सुपारी रह गई, कभी कोई प्रसाद रह गया। फिर याद आया मैं तो ये घर छोड़कर आ गई, मेरे घर पे रह गया, अब क्या करूं? शंकर जी की कथा कहती है कि शिव उपासना में अगर तुम्हारी थोड़ी सी कमी रह जाए, समझ लेना कि शंकर जी ने तुम्हारी उपासना को स्वीकार कर लिया। और यह केवल तुमसे ही मतलब नहीं है, केवल आपसे मतलब नहीं है कि आप ही आपकी पूजन में ही उपासना में कमी रह जाए। यह शंकर भगवान का वर है, यह शिव जी का वर है। किसको? भगवान नारायण को। जिस समय पर नारायण ने संकल्प लिया था कि सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प रोज समर्पित करूंगा, सुनिए कथा सबने, 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण ने संकल्प लिया कि मैं भगवान को रोज दूंगा। रोज 108 कमल के पुष्प मंगवाते देते। सावन का आखिरी दिन था, सावन का आखिरी दिन, और सावन के आखिरी दिन भगवान नारायण 108 कमल के पुष्प लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए जैसे बैठते से ही जैसे ही चढ़ाने के लिए बैठे, वैसे ही एक कमल का पुष्प कम रह गया। लक्ष्मी जी से कहा जाओ जल्दी से कमल का पुष्प ला। लक्ष्मी जी कमल का पुष्प ढूंढती रही, नहीं मिला। सब दूर देखा, सारी जगत में देखा, पर कमल का पुष्प लक्ष्मी जी को नहीं मिला। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प नहीं मिला। आखिरी में पूजन की थाली में कमल का एक पुष्प कम रह गया। भगवान नारायण ने अपना आंख निकालकर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। क्या निकालकर समर्पित करी? अपनी एक आंख। और जब भगवान ने अपनी एक आंख निकालकर भगवान को समर्पित करी, उस दिन का नियम है आज तक, अगर पूजन की थाली में कोई कमी रह जाती है, पूजन में कोई कमी रह जाती है, तो एक आंख मतलब आखा चावल। आखा चावल जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। आखा मतलब पूरा। हम आंख तो भगवान को नहीं दे पा रहे इस संसार सागर में, कलिकाल में। एक आंख के बराबर आखा चावल, एक आखा चावल पूरी पूजन होने के बाद शंकर जी को समर्पित कर दो। शिव भगवान नारायण की आंख के बराबर उसको स्वीकार कर लेते। भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते, शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते, शिव उसको स्वीकार कर लेते। भगवान नारायण ने एक आंख भगवान शंकर को दे दी, शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए और भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। सुदर्शन चक्रधारी 108 कमल के पुष्प में से एक पुष्प अगर छुपाने वाला कोई था तो वो देवाधिदेव महादेव थे। शंकर भगवान ने कहा भगवान विष्णु से, हे नारायण, आपके कमल के पुष्प को, एक पुष्प को मैंने छुपाया था। आज मैं वर देता हूं, जो शिव की आराधना करेगा, जो शंकर की आराधना में बैठेगा, उसकी पूजा की थाली में जान करके नहीं तो तुम घर पे कोई सामान जान करके छोड़ जाओ, जान करके नहीं, लेकर सब जाना। पूरी पूजन की थाली में अगर कोई कमी रह जाती है, शिव कहते हैं उसकी पूजन को मैं स्वीकार कर लेता हूं, उसकी पूजन को मैं स्वीकार। जान करके कोई कार्य नहीं करना है अपने को। नहीं तो तुमने सोचा कि पूजा की थाली में सब कुछ रख लूं, एक सामान घर पे छोड़ दूं। सीवर वाला महाराज जी बोला है, ऐसा काम नहीं करना। कई लोग जान कर जब घर से निकलते हैं तो कोई शुभ शकुन करना रहता है तो जान करके शुभ शकुन करते हैं। गाय को घेर के लेकर आएंगे, बछड़े को घेर कर लेके आएंगे कि आज जा रहे हैं तो इनके सामने से दूध पीती हुई बछड़ा और गाय निकलेगी तो शुभ शकुन होगा। अब वो तो अनायास कोई शुभ शकुन हो जाए। अचानक से कलश लेकर कोई स्त्री निकल जाए, जब हम नेपाल में कथा करने के लिए गए, नेपाल के कौन से गांव में कथा हुई थी स्मरण में हमको नहीं आ रहा, हरिद्वार वाले महाराज जी ने वो कथा कराई थी। तो नेपाल में जब कथा करने के लिए गए तो वहां पर एक दुकान वाले ने पत्र लिखा, और शायद नेपाल की कथा में वो पत्र आप लोगों ने सुना भी होगा। वो दुकान वाले ने अपने पत्र में लिखा कि गुरुजी, मेरी दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी और मैं किसी देवता पर भरोसा नहीं करता, मैं कहीं नहीं जाता, पर 15 घर छोड़कर एक लड़का रोज प्रतिदिन एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाता है
और मेरा दुकान पे आने का समय वही टाइम होता है। वो लोटा लेकर निकलता है और मैं दुकान की ओर बढ़ता हूँ। दोनों का मिलना थोड़ा आगे होता है। गुरुजी, जब से वो एक लोटा जल भरा हुआ कलश मेरे सामने से निकल कर जाता है, तब से मेरी दुकान चलना इतनी प्रारंभ हो गई कि मुझे पीछे पलट कर नहीं देखना। अब ना उस दुकानदार ने उस लोटे वाले को कहा कि तू जल लेकर जा, उस लोटे वाले ने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करा और एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। संसार के ऐसे कई शिव भक्त हैं जो अपने घर से एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हैं। और सुबह सुबह निकल कर जा रहा होता है, भरा हुआ लोटा उसके सामने से निकलता है तो शुभ शकुन हो जाता है और जाते हुए का कार्य सफल हो जाता है। अपने आप मंगल शकुन हो रहा है, अपने आप मंगल शकुन हो रहे हैं। ना जाने कितनों के कार्य अपने आप हो रहे हैं। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब वो कर रहा है। अपन तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, केवल एक निमित्तता है अपनी। और करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शिव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारा निवेदन, आप स्वयं जब शिव की भक्ति में लगते हो, ना जाने कितनों का कल्याण आप कर देते हो। एक लोटा जल लेकर जब आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना, आपका मुख ना जाने कितने लोग देखते होंगे। बोलो, देखते हैं कि नहीं देखते? चलता फिरता व्यक्ति, मोहल्ले का लोग, कॉलोनी के लोग, आपका एक लोटा जल जब चढ़ाने के लिए आप अपने शंकर के मंदिर में जाते हो तो आसपास के लोग आपका मुख देखते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप शंकर के मंदिर से वापस आते हो तो आपका मुख ना जाने कितने लोग देखते हैं। आप भले किसी को 58 मत दो, 54 मत दो, 10 रुपया मत दो, 5 रुपया मत दो, 50 रुपया मत दो, तुम किसी को कुछ मत दो, पर आप शंकर जी को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हो, आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कर रहे हो, आप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कर रहे हो, आपके मुख का दर्शन अगर कोई कर रहा है तो समझ लो कि उसका कल्याण अपने आप हो रहा है। आप उसका कल्याण कर रहे हो, आपका तो हो रहा है, पर उसके साथ 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 जो आपका दर्शन कर रहा है, जो आपको देख रहा है, उसका भी कल्याण। इस पूरी कथा में, शिव महापुराण की कथा में जितने बुजुर्ग आते हैं, उससे ज्यादा शिव महापुराण की कथा में नवयुवक बेटा बेटी आते हैं। नवयुवक बहुएं आती हैं, नवयुवक मेरे जीजा आते हैं। जितने बुजुर्ग आते हैं उससे 4 गुना ज्यादा नवयुवक बेटा बेटी इस कथा में पहुंचते हैं। और नवयुवक बेटा बेटी एक आस लेकर आते हैं कि मैं शंकर की कथा में सेवा करूंगा, साधना करूंगा, बैठकर जब गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे उनके साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगा और बाबा से अपने मन की कामना करूंगा, मेरा बाबा मेरी सुनेगा जरूर। श्रम दिल से अगर अपनी लगनता से मेहनत के साथ अध्ययन किया जाए और मेरे भोले बाबा पर, मेरे शंकर पर एक लोटा जल, और कहीं आपके आसपास के क्षेत्र में कहीं शिव पुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा अगर कहीं आपके क्षेत्र में कथा लेकर पहुंच जाए तो प्रयास करना 7 दिन 5 दिन कथा के मंडप में रहकर कथा का लाभ लेना और अपनी झोली पसार कर उससे विनती करना, बाबा भंडार जरूर भरेगा, कृपा जरूर करेगा, कृपा जरूर करेगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। आप भोलेनाथ जी से भगवान शंकर से अपने मन के भाव जब व्यक्त करेंगे, अपने हृदय के भाव जब भगवान शिव से कहेंगे, शिव उसको स्वीकार करता है। ऐसे नौकरी लगे हुए के कम से कम 300 से 400 पत्र हैं जिस केबिन के नीचे और पीछे पड़े हुए हैं। 300 से 400 पत्र, जिसका हम यहां से वर्णन भी, क्योंकि इतने पत्र कैसे पढ़े। और प्रत्येक कथा में ऐसे ही 300 से 400 पत्र प्रत्येक कथा में नौकरी के आते हैं। और 500 से 600 पत्र जिनके घर में संतान नहीं होती, 20 साल 30 साल 25 साल 17 साल 16 साल, उनके पत्र 500 से 600 पत्र प्रत्येक कथा में आते हैं। प्रत्येक कथा शिव ओघड़ी है। आप जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ भगवान शंकर की पूजन अर्चना करते हो, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ भगवान शंकर का गुणगान करते हो, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ आप शिव की भक्ति में डूबे होते हो, शिव वो आपके मन का मनोरथ पूर्ण जरूर करता है। जिसको पूजन ना आए,
जिसको आराधना ना आए, जिसको भक्ति करना ना आए, जिसको मंत्र जाप भी ना आए, स्मरण भी ना आए, वो शिव की शरण में आए। ना पशु को, ना पक्षी को, ना जानवर को, ना जलचर को, ना थलचर को, ना वायुचर को, ना असुरों को, ना नागों को, ना किन्नर को, किसी तुम्हारी पूजन में अगर कोई कमी रह जाए कभी दुख मत करना, क्योंकि शंकर भगवान ने वर दिया है, शिवजी ने वर प्रदान किया कि अगर तुम्हारी पूजन की थाली में कोई कमी रह गई है ना, तो ये मान लेना कि शंकर भगवान तुम्हारी पूजन को स्वीकार कर लिया है, शिव ने स्वीकार। और आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। पूजन में मेरे क्या कमी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। वो कोई और होंगे जो तुम्हारे घर का वैभव देखते होंगे, वो कोई और होंगे जो तुम्हारे घर का धन देखते होंगे, वो कोई और होंगे जो तुम्हारे घर की संपदा देखते होंगे, तुम्हारा पूजन करने का तरीका देखते होंगे, तुम्हारे मंत्र, तुम्हारे अनुष्ठान, तुम्हारी साधना देखते होंगे। मेरे शंकर भगवान तो वो हैं जो एक डाकू, जंगल में रहने वाला एक असुर भी मुंह में पानी भर कर लाकर शंकर के ऊपर छोड़ देता है और शिव पर कृपा कर देते हैं। मेरा शिव तो वो है, मेरे शंकर तो वो हैं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो। आस्था चैनल पर जितने शिव भक्त सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर जितने शिव भक्त सुन रहे हैं, आप जितने शंकर के कथा को श्रवण करने वाले भक्त हैं, बड़े सावधानी से सुनना। अगर तुम्हारी पूजन में कोई कमी रह भी जाए तो कभी अफसोस मत करना, यह समझना कि तुम्हारे पिता, तुम्हारे बाप भगवान शंकर उसको स्वीकार कर, शिव उसको स्वीकार कर। श्रीमती लता जी वर्मा बेटे का एसआई पद पर सिलेक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ में, एक बार जोरदार ताली बजाइए। कभी अफसोस ना करिए, कभी ये विचार ना करें कि मेरी पूजन में कोई कमी रह गई। गुरुजी कल का एक पत्र था, अब देखो कल के पत्र उनको बहुत सारे तो पढ़ा ही ना है। कल का एक पत्र था, उस पत्र में एक बहन जी ने लिखा, कल के पत्र में बहन जी वर्णन करती हैं कि गुरुजी नवरात्रे आते हैं तो हम शंकर जी के मंदिर, घर में देवी जी के पूजन के चक्कर में, नवरात्रि की पूजन के चक्कर में, माँ आदिशक्ति की पूजन के चक्कर में, माँ भवानी की पूजन के चक्कर में हम शंकर जी के मंदिर कई बार जा नहीं पाते क्योंकि लेट हो जाते हैं। जब नवरात्रे आते हैं गुरुजी, हम देवी की आराधना करते हैं, हम माँ जगतजननी की आराधना करते हैं, माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, आदिशक्ति की आराधना करते हैं। तब हम शंकर जी के मंदिर, कई बार घर में इतना काम होता है कि देवी का पाठ करो, पूजन करो, जोत लगाओ, ये करो वो करो, और उस चक्कर में हम मंदिर तक नहीं जा पाते। तो क्या हमको दोष लगेगा? तो क्या हमको दोष लगेगा? शिव महापुराण की कथा अगर अच्छे से आपने सुनी है तो एक बात याद रखना कि शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जम के बोलो, जम के जरा। ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? तुम राम जी की आरती करो, चाहे भगवान कृष्ण की आरती करो, चाहे जगदम्बा की आरती करो, चाहे किसी भी देवता की आरती करो, तुम्हारे हाथ में अगर दिया है, दिए में बाती रखी है, उसमें तुमने जलाई है और दिया अगर जल रहा है और उस दिए से भी अगर तुम आरती कर रहे हो, उसमें जो ज्योति है वो ज्योति ही शंकर का एक शिवलिंग का स्वरूप है, उसको ज्योतिर्लिंग कहा गया। अगर नवरात्रे में देवी जी की ज्योत जला रहे हो, नवरात्रे में देवी जी की अखंड ज्योत जला रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी की आरती कर रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी का पाठ कर रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी की आराधना कर रहे हो, और दिया अगर तुमने जलाया है, उस दिए में जो ज्योति है, उस दिए में जो ज्योति उत्पन्न है वही ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है। यह ना सोचें कि हम शंकर की आराधना नहीं कर रहे। शिव और शक्ति ये दोनों एक है। देवी की आराधना कर रहे हो मतलब शंकर की आराधना कर रहे हो, शक्ति की आराधना कर रहे हो मतलब शिव की आराधना कर रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो मतलब शक्ति की आराधना कर रहे हो। दोनों का प्रतिबिंब स्वरूप एक है। और मैंने
तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथों छड़ी ना कटी